सीकर जिले के किसान पिछले कई वर्षों से परंपरागत खेती करते आ रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से रबी और खरीफ सीजन की फसल लेते हैं। मगर जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ के किसी मौसम में बिल्कुल बारिश नहीं होती, तो कभी एक साथ बहुत अधिक बारिश हो जाती है। साथ ही यहाँ गर्मियां 49 डिग्री तक चली जाती है, तो सर्दी में मौसम -5 डिग्री तक चला जाता है। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं और इन परिस्थितियों में परंपरागत खेती किसानों के लिए घाटे का सौदा साबित हो रही है। जी राम राम, मेरो नाम विजेंद्र फगेड़िया, सन ऑफ फूलचंद फगेड़िया। मैं कट्टातल गांव से हूँ, भामों की डणी। मैं पढ़ाई लिखाई करता हूँ, तो पढ़ाई लिखाई करता करता जो वगैरह तो लगी को नहीं, घर का पहली या फसल करता, सर्दियाँ का मान करता गेहूँ बाता, और गर्मियाँ का मान बाजरो वगैरह मोट गुआर ये चीज़ बता। लास्ट में जिया दान आप काटा जी टाइम में या बराबर सो ही रहे हिसाब कि नहीं आपने कुछ बचत बढ़ना ही हो। और जो कि गर्मियाँ की आज की फसलें हाँ ये मायने करना बारिश बनी हुई है, बारिश इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि बिया साफ कर दे। जाट ट्रस्ट भी मैंने यह जानकारी आंसू भी ली, तो ये भी मैंने आपकी तरफ से सहायता बोले कुछ मैं देश यार कुछ दे करो, तो मैं गंगानगर से संपर्क करके वहाँ से मौसमी का पेड़ खरीदे ही हैं। अब आके फिलहाल के मायने हर पेड़ के कोई के 1 किलो कोई के 2 किलो प्रोडक्शन मतलब फल लाग रहे हैं। साल 2 साल बाद में मन विश्वास है कि एक पेड़ कम से कम भी कुंटल 2 कुंटल फल देना स्टार्ट कर देगो। तो मेरे जन का किसान भाई ही मासू निवेदन है कि आप बागवानी खेती अपनाओ। इसके मायने 2 रुपये की इनकम भी है, मतलब अपनी भी खेती से 2 रुपये की अच्छी इनकम है और भविष्य के लिए बहुत अच्छा व्यापार है एक तरह को यो। धन्यवाद। राम राम साहब। बजाज फाउंडेशन के सहयोग से पिछले 10 वर्षों में कुल 10 लाख पौधे लगाए गए हैं, जिसमें 13,418 किसान लाभान्वित हुए हैं। मेरा नाम महेश कुमार शर्मा, गांव पलासरा, जिला सीकर, राजस्थान से मैं हूं। यहां पर पानी ज़मीन के अंदर पानी नहीं है, बहुत गहराई पर है, वो भी अच्छा नहीं है। तो हमने पानी जो है वो पहाड़ के उस साइड से शोभावती से पाइप, लोहे के पाइप डालकर ऊपर से हम पानी लेकर आया हूँ मैं। मेरे इसमें 6-7 लाख रुपए खर्चा हुआ है और 1000 फुट की ऊंचाई है पहाड़ की। 2016 के अंदर खाटू श्याम जी में सुभाष पालेकर जी आए थे, तो मुझे बजाज ट्रस्ट के माध्यम से मुझे सूचना मिली और उस समय मैंने 5 दिन की ट्रेनिंग ली थी। और फिर बजाज ट्रस्ट की तरफ से हमें भेजा गया था राजकोट गुजरात में, वहाँ से भी मैंने 5 दिन का प्रशिक्षण लिया। तो तब से मैं ये कर रहा हूँ। 12 महीने के अंदर में 5 एकड़ के अंदर फ्रूट प्लांट का जो 5 स्तरीय मॉडल है सुभाष पालेकर जी का, वो मैं इसके अंदर लगा रहा हूँ। इसके अंदर ड्रिप का भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं और जो उनकी पानी की टेक्निकी जैसे आच्छादन है और ऐसे करते हैं, तो पानी फिर इस फसल में लगता भी कम है, बगीचे में और फसलों में। ये जो प्राकृतिक खेती है जो जहर मुक्त है, वो सभी किसानों को करनी चाहिए और जो किसान नहीं है उनको भी इस पर ध्यान देना चाहिए। आज इन सभी किसानों का परंपरागत खेती के साथ साथ बागवानी की तरफ भी रुझान बढ़ा है, जिससे उनके सामान्य उत्पादन के साथ साथ आमदनी में भी बढ़ोतरी हुई है। इन सभी किसानों के चेहरे की मुस्कान देखकर लगता है उनकी खुशी का आज कोई ठिकाना नहीं है। मेरा नाम सुभाष लांबा है, गांव शिष्यू है। हमारे यहाँ पहले मतलब पिताजी थे, वो ये बगीचे की खेती करते थे। उनका देहांत 2005 में हो गया। उसके बाद में हमने ये बगीचे में ध्यान देना ये वगैरह छोड़ दिया है। पहले जो खेती करते थे बाजरा, मोट, ग्वार, मूंगफली, गेहूँ ये वगैरह ही कर रहे थे। उसके बाद में ये बजाज ट्रस्ट वालों ने यहाँ पर 2-3 मीटिंग की, इन्होंने हमको घुमा के लेके आए, तो हमने देखा कि मतलब बागवानी में अच्छी इनकम है। उसके बाद में हमने सोच विचार करके ये मौसमी और नींबू के पेड़ लगाए 2-3 साल पहले, तो इनसे अब इनकम होने लगी। हमें मार्गदर्शन देने वाले हमारे पिताजी तो हमारे भी रहे नहीं, और बजाज ट्रस्ट वालों से मार्गदर्शन मिलने पर हमने ये बागवानी की, जिससे हमारा डबल बेनिफिट हुआ।
सीकर जिले में अब तक कुल 800 से अधिक गांवों को और 13,521 से ज्यादा किसानों को इसका लाभ मिला है। 8,848 एकड़ जमीन अब हरियाली में तब्दील हुई है और साथ ही उस पैदावार से किसानों का भविष्य बन रहा है।